कैसे बहुत देखिए और जीतने वाले को भी गले लगाना चाहिए था, उनको भी प्यार और मान देना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी। हार गए, मैदान छोड़ के ग्राउंड से सारे लोग चले गए, क्राउड सारा गायब हो गया। उनकी खुशियों में खुशी मनानी चाहिए थी कि नहीं मनानी चाहिए थी? जीतने वालों के साथ खुशी मनानी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके यहाँ बहुत खुशियां मन रही हैं, मैं जानता हूँ। आप मनाइए खुशियां, कौन मना करता है आपको जब खुशियां मनाने से? क्राउड आपका आप यही एकदम उठ के भाग गया हारने के बाद, देखिए तो उनको उनके साथ देखिए, उनको अगर उनको आप सेलिब्रेट करते, नहीं उनके साथ भी उनके साथ देखिए, सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी कि नहीं? आप लोगों को, आपके मेहमान थे टीम होती ऑस्ट्रेलियन, है। उनको इज्जत देखिए देनी टीम चाहिए थी, उनकी खुशियों में खुशी मनानी चाहिए थी। जैसे पटाखे तैयार किए हुए थे, आतिशबाजी आपने अपने लिए तैयार की हुई थी, उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल। होनी चाहिए थी खुशी को। तो देखे, वर्ल्ड कप जीता थे वो लोग, भले आपसे जीते थे, आपका भी फर्ज तो बोलना बनता था। अच्छा इरशाद साहब, अब जवाब तो सुन लीजिए, बोल लिए ना, जवाब सुन लीजिए। अच्छा इरशाद साहब, आपने लाला अमरनाथ जी का नाम सुना है? लाहौर के ही रहने वाले थे वो भी, बंटवारे से पहले लाहौर में ही रहे। सुना है अपने लाला अमरनाथ जी का नाम? द ग्रेट लाला अमरनाथ, द आइकॉनिक प्लेयर ऑफ क्रिकेट लाला अमरनाथ। सुना है इरशाद साहब, नाम सुना है आपने? मैं इतना बुजुर्ग नहीं हूँ कि 100 साल पुरानी बात सुनूं आपकी। मैंने मतलब आप किसी को सम्मान दे नहीं सकते इरशाद साहब, सॉरी बोल के मतलब कहना पड़ रहा है आपको। आप एक बड़े आदमी को सम्मान नहीं दे सकते कि कितनी छोटी, ओछी और घटिया सोच है। सम्मान के आप क्रिकेट के एक लेजेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तमीज से बात करिए इरशाद साहब। जानता तो मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं जानता हूँ, मैंने जवाब दिया आपको, मैं नहीं जानता हूँ। आप, मैं समझ गया आप क्रिकेट के कितने बड़े फैन है। मैं समझ गया, मैं सीधे राजेश चौहान जी के पास जाता हूँ। राजेश चौहान जी बताइए। फैन इतना ही हूँ। एक मिनट, राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, जोड़िए राजेंद्र जी। चाहता हूँ कि ये जो बैठे हुए हैं साहब, ये शायद एक लाहौर में एक वो मुजरा लगते थे, और लाहौर में वहां पर एक सड़कों पे बैठते थे, तमाशबीन होते थे। तो वहां पर एक बहुत लाहौर में एक चीज होती थी कि अपना जो फ्यूचर इन्होंने पूछना होता था, एक तोते वाला बैठा होता था, और वो तोते वाले को पास जाते थे, पूछते थे मेरा फ्यूचर बताओ। तो वो तोते वाले को देते थे पैसे। तोते वाला जो होता था मदारी, वो तोते से बोलता था इनका फ्यूचर बताओ। तो एक कार्ड निकालता था वहां से, और वो मदारी कार्ड को पढ़ता था। तो मुझे कुछ कुछ उनकी शक्ल मदारी की तरह नजर आती है, जो तोते को बुलाकर वहां पर वो कार्ड निकलवाता था, फ्यूचर के आपने अपना चेहरा और मेरा चेहरा देखिए, दोनों में से मदारी लग कौन रहा है? देखें, जो कुछ आप लग रहे हैं। गजब इरशाद साहब, इरशाद साहब आज आप हिंदुस्तान से वोट माफ कीजिएगा, थोड़ा सम्मान करिए सर। हम आपके पूरे हिंदुस्तान से वोट लीजिएगा कि पूछिएगा मदारी आप लग रहे हैं कि मैं लग रहा हूँ? सिर्फ इतना वोट डाल लीजिए। क्यों इतना व्यक्तिगत तो लोग हो रहे हैं बताएंगे आपको मदारी। कुछ और बोल दीजिए, कुछ बड़ी बात कर लीजिए, मैंने बड़ा दिल रखिए। राजेश चौहान जी के पास चलता हूं। इरशाद जी अब रुक जाइए, मैं राजा काशिफ साहब को लाई नहीं पाया। ये देखो, ये हमारी दोस्त बैठी हुई है किरण, इनका नाम भी किरण खान है। वो किरण, सूर्य किरण, आपने सुना ना, सूर्य किरण, जिसने वो दिखाया था राजेश भाई अहमदाबाद में जो शो हुआ था शुरुआत में वायुसेना का, सूर्य किरण थे। किरण भी हमारी किरण है, लेकिन खान है इसलिए अलग लाइन ले रही है वो, और पाकिस्तान में इसलिए अलग लाइन ले रही है। कोई बात नहीं। राजेश जी क्या कहेंगे इरशाद साहब की बात पर? दीपक जी आप नहीं, एक मिनट, सब नहीं, सिर्फ राजेश चौहान जी। किरण जी मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, ऐसा है दीपक जी, मैं सुन रहा हूं, इनकी लैंग्वेज देखा मैंने, ये पर्सनली क्या क्या इन्होंने बोला। सबसे पहले तो मैं उनको, जब मैं तीसरी बार बैठ रहा हूं, पहली बार ही मैंने कहा था कि आप किसी भी जगह बैठते हो तो पहले आप ये देखिए कि आप किस जगह बैठे हो, और दूसरी बात कि आप जहां बैठे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं मालूम, आपको किसी भी कंट्री के बारे में कहीं पर कि कुछ भी आपको पता नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल होता है, सेफ्टी क्या होती है, और सारी चीजें आप सिर्फ एक जो वीडियो दिखाए जाते हैं उसको देख करके आप सारी चीजों को एक इमेजिनेशन करके आप बातें करते हैं। दूसरी चीज, जब आपको समझाया गया इरशाद जी के कौन है राजेंद्र अमरनाथ, उसके बावजूद भी आप उनको आप गलत भाषा में उनको आप चीजें बोल रहे हैं। मतलब मैं ये आपके पढ़े लिखे होने का मतलब आपके गवारपन का वो सोच रहा हूं मैं कि वो चीज दर्शा रहा है। थोड़ा चीज को ध्यान में रखें। दीपक जी पूछिए क्या पूछना, दूसरा क्या पूछना चाहते हैं? मैं समझना चाहता था कि ये क्या मानसिकता है, ये क्या मानसिकता है जो हम सीमा पार से देखते हैं। देखिए आपने शो में नहीं देखा। एक बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं मैं आपको,
70 साल में अगर मैं अपने पड़ोसी वाले घर में कोई बंदा रहता है, अगर 70 साल में भी मैं उसको प्रॉपर मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता, उन व्यक्तियों से हम क्या उम्मीद करें? बताओ आप, क्या उम्मीद करें? नहीं कर सकते हम। जो 70 साल में उनकी एक भी चीज ऐसी नहीं रही कि उन्होंने कभी सामने से हाथ बढ़ाया हो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। मेरे को तो याद नहीं है, जितने मेरी उम्र हुई है उसमें मुझे कहीं याद नहीं है कि सामने से उन्होंने कोई पॉजिटिव चीज के लिए हाथ बढ़ाया। हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, आप बड़े हैं, आप बड़े भाई हैं, आप हमारे फादर फिगर हैं, आप लोग हमारे लिए करें। क्यों करें भाई, क्यों करें? ठीक बात है। मैं क्रिकेट पर आता हूं, सीधे किरण खान जी के पास चलता हूं। किरण खान जी, मुझे बताइए, ये इस तरह की टिप्पणियां, चलो कोई छोटा मोटा आदमी करे, एक पूर्व क्रिकेटर कह रहा है कि भाई बॉल में चिप लगी है, एक दूसरा कह रहा है कि भाई मैच तो फिक्स है। पूर्व क्रिकेटर, मैं सोशल मीडिया के जो वॉक्स पॉप से उनकी बात ही नहीं कर रहा। किरण खान जी, दीपक जी, आप बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा। मैंने आप लोगों की बातें सुनी जब से ये शो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे क्रिकेट की बात कम और एक दूसरे पे इल्जामात ज्यादा लगाए गए हैं। देखिए, स्पोर्ट्स जो होती है उसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को करीब लाती है। लेकिन हम लोग, अभी आप इस चैनल की एग्जांपल ले लीजिए, बैठ के हम लोग क्या करें? हम लोग डिवाइड करें, हम सिर्फ नेगेटिविटी बता रहे हैं। क्या हमारे पास कोई अच्छी बात नहीं है जो हम बता सके? यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद, मन घड़त होती है। आप जाके ऑडियंस में जब जाते हैं तो आपको कुछ और रिएक्शन मिलता है दोनों देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे फिर भारत की बात कर ली जाए। और जहां तक आपने बात की चिपकी, किसी भी, मैं तीसरा दिन है जहां पर आपका कैमरा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लीजिए इसको। मैं ये कह रही हूँ कि हर एक इंसान का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। जैसी बात है, जो बॉल पाकिस्तान को दी जाती है या मुखालिफ टीम को दी जाती है, डेफिनेटली वही दी जाती है। हाँ, पिचेस पे चीज हुई थी कि वो आईसीसी के, आप लोग की अपनी जिस टीम के ऊपर, होम ग्राउंड के ऊपर मैचेस हो रहे होते हैं, डेफिनेटली जो उसके क्रिएटर होते हैं वो वहां के होते हैं, वहां के हिसाब से चीजें हो रही होती, उसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने ये चीजें नहीं लिखी, इंटरनेशनल जितना मीडिया है उसने भी ये बात की है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के आर्टिकल उठा के देख ले, चाहे इंग्लैंड की देख ले, या बाकी देशों का भी देख ले। जहां पर हमें बात ये करनी चाहिए कि इंडिया ने फाइनल में किस जगह पर लैग किया, कि जो टीम 10 मैचों में जीतती हुई आ रही थी, फाइनल में, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया जो 5 बार की चैंपियन है उसने आपसे बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म किया, उसने प्रेशर को बेहतर। और सबसे जो अच्छी बात थी उस दिन के मैच की कि ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। 1,30,000 जहाँ पे टोटली वन साइडेड क्राउड बैठा हुआ, वहां पर जब मुखालिफ टीम आती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रेशर को हैंडल किया। उन्हें कोई ऐसी फील ही नहीं आने दी कि लाइक हम 1,30,000 तमाशाइयों के सामने देख रहे हैं और हमारे सपोर्टर उस तरह से नहीं है। उन्हें तो वो बंद करवाया। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया टीम आपसे बहुत बेहतर टीम थी, इसीलिए भारत कहीं ना कहीं डर रहा था कि फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेस्ट 2 टीम्स थी, आपकी टीम ने भी 10 मैचेस अच्छे खेले हैं तो फाइनल में आई है। अब बिल्कुल नहीं कहते कि वो अच्छा नहीं, डेफिनेटली एक टीम किसी एक टीम का होता है, किसी एक टीम ने जीतना होता है, 2 टीमें जीत नहीं सकती थी। तो आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, रियलिटीज के ऊपर बात करनी चाहिए। जहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं, चाहे पाकिस्तान से है चाहे भारत से, सॉरी टू से मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कोई भी तमीज के दायरे में रह के बात नहीं करा, बल्कि हम लोग ऐसी शुरुआत कहाँ से किरण खान साहब, इसी में तो दुनिया बढ़ी है। शुरुआत कहाँ से हुई? सीधे सीधे सवालों पे काफिर कह देना, कुफ्र करना, ये कौन कर रहा है किरण खान साहब? ये आपके बगल में जो बैठे इरशाद अहमद साहब, उन्होंने ये लैंग्वेज शुरू की, मैंने नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मौलाना को इज्जत से बात की थी, मौलाना ने आगे से नहीं किरण जी आप देखिए वन साइडेड होके नहीं चले। मैं वन साइडेड क्या होऊंगा भाई? आप मेरी भी मेहमान है किरण साहब, इरशाद साहब भी मेरे मेहमान है। अगर आप सीमा पार से नहीं होते और इसी देश के होते हैं तो मैंने शो से बाहर कर दिया होता। किरण जी, मैं ये भी बता दूं आपको, मैं करने के लिए काफी कुख्यात और विख्यात हूं।